बच्चों, मैं रश्मि श्रीवास्तव, संगीत शिक्षिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज महोबा। ऑनलाइन टीचिंग में मेरे सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संगीत में नाद के बारे में बताऊंगी। नाद की परिभाषा, प्रकार एवं उसकी विशेषताएं। तो सर्वप्रथम हम नाद क्या है, नाद की क्या परिभाषा है, ये बताते हैं। तो नाद जो है, नाद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि। नाद शब्द का शाब्दिक अर्थ ध्वनि, वह मधुर ध्वनि जो संगीत के लिए उपयोगी हो तथा कर्णप्रिय हो। कर्णप्रिय मतलब कि जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, वह नाद कहलाती है। अब नाद के प्रकार, नाद के दो प्रकार होते हैं। पहला आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। आहत नाद ऐसा नाद जिसकी उत्पत्ति किसी चोट के द्वारा होती है। चोट मतलब आघात से उत्पन्न होती है। जैसे तबला, तबले पे जब हम उंगली से प्रहार करते हैं, उंगली से थाप करते हैं, तब वो बजती है। ऐसे ही गिटार, सितार और ढोलक वगैरह सभी। और संगीत के लिए ये उपयोगी होता है, ये नाद संगीत उपयोगी होता है। इसको आहत नाद कहते हैं। दूसरा है अनाहत नाद। अनाहत नाद ऐसा नाद जो बिना किसी आघात के उत्पन्न होता है। जैसे बच्चे की रोने की आवाज़, शोर की, कोलाहल, ये संगीत में इस नाद का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। अब इसके बाद हम नाद की विशेषताएं। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, नाद का छोटा अथवा बड़ापन। छोटा अथवा बड़ापन से ये अर्थ है कि जब हम किसी भी ध्वनि को धीरे से उत्पन्न करते हैं और वो कम दूर तक सुनाई देती है, तो वो नाद का छोटापन होता है। और जब हम किसी ध्वनि को जोर से उत्पन्न करते हैं और वो दूर तक सुनाई देती है, वो नाद का बड़ापन होता है। नाद की ऊंचाई अथवा निचाई से, ऊंचाई का मतलब हम जब स्वरों को नीचे के क्रम से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो वो नाद का ऊंचापन होता है। जैसे सा, रे, ग। सा से ऊंचा रे से ऊंचा ग से ऊंचा मा। और इस प्रकार नाद की निचाई मतलब जब हम स्वरों को ऊपर से नीचे के क्रम में गाते हैं। ऊपर से नीचे के क्रम, जैसे सा, नी, ध, प। इस प्रकार से ये नाद की ऊंचाई अथवा निचाई है। तीसरी नाद की विशेषता है जाति अथवा गुण। जाति अथवा गुण, जैसा कि पता चल रहा है कि इसका क्या गुण है। तो जब हम बिना देखे किसी भी ध्वनि को दूर से पहचान लें, तो वो होता है इसकी जाति अथवा गुण। जैसे कहीं दूर, कहीं ढोलक की आवाज़ बज रही हो, तबले की आवाज़ हो, किसी सितार की आवाज़ हो, तो हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि अमुक ध्वनि तबले की है, ढोलक की है या हारमोनियम की है। इसी प्रकार किसी गायक कलाकार, जैसे रफ़ी, आशा और क्या नाम है आपके, लता मंगेशकर वगैरह, तो ये मेरे सामने नहीं भी होते, लेकिन दूर से हम इनकी आवाज़ पहचान के बता देते हैं। तो ये हो जाता है नाद की जाति अथवा गुण। अब इस प्रकार मैंने आज आप लोगों को नाद के बारे में बताया कि नाद की परिभाषा, नाद के प्रकार और नाद की विशेषताएं। बच्चों, जो कुछ नहीं समझ में आता है वो आप बिल्कुल पूछिएगा, और कल हम अपना अगला टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहें।